Assalamualaikum. Welcome back in the next lecture. Today we are discussing about tissue. Tissue क्या होता है? Tissue groups of cells have a similar structures. इनका क्या होता है? स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, मतलब सेम काइंड के सेल्स होते हैं एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। और ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अब ये बात आपको याद रखनी है कि इनको हम क्लासिफाइड किस बेस पे करते हैं? सेल्स की बेस पे। सेल्स के किस बेस पे? साइज, शेप और फंक्शन की बेस पर। अब हमने क्लासिफाई किया है टिश्यू को 4 टाइप्स में। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब हम इसकी टाइप एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करते हैं। दीज टिश्यू आर वाइड सेपरेट थ्रू आउट द बॉडी। ये वाइडली सेपरेट होते हैं, मतलब पूरी बॉडी के इर्द गिर्द फैले होते हैं। दे फॉर्म कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस की कवरिंग बनाते हैं। बॉडी सरफेस, अब इसमें क्या होता है, ये जो आर्गन बॉडी में पाए जाते हैं 79, उनकी कवरिंग बनाते हैं। लाइन बॉडी कैविटीज़, अब ये बॉडी कैविटी को लाइन करते हैं। अब आपको एक डिफरेंस बता दूं, लाइनिंग और कवरिंग में क्या डिफरेंस होता है। लाइनिंग उस चीज़ को कहते हैं जो हम इनर कवरिंग बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसे स्टोमिक ले लें ले लें, जस्ट इट इज़ नॉट अ स्टोमिक डायग्राम्स। तो ये जो अब देखिए, ये रहा स्टोमिक में बना रहा हूँ जस्ट ऐसे ही। ये डायग्राम सही नहीं है लेकिन बना रहा हूँ आपको कवरिंग और इनर के बारे में। ये जो लाइनिंग है ये इसे हम इनर लाइनिंग कहेंगे और ये जो है ये कवरिंग में आएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लाइनिंग को इनर, जो कि अंदर की तरफ है, आउटर को कवरिंग कहते हैं। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, यानी बॉडी कैविटीज़ में हमारे पास 4 कैविटी होती हैं। एक होती है थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी और क्रेनियल कैविटी होती है। 4 कैविटी होती है। ये इनकी लाइनिंग करता है, ये मतलब कि इन साइड से कवरिंग करता है। एंड हॉलो ऑर्गन्स, और हॉलो ऑर्गन कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो कि एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उनको हम हॉलो ऑर्गन्स का नाम देते हैं। एंड इट इज़ आल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। अब आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया, आपने सिंपल वे में इसको किस तरह रिमेंबर करना है। ये वाइड स्प्रेड होता है थ्रू आउट दी बॉडी, ये पूरी बॉडी के इर्द गिर्द पाया जाता है। बॉडी सरफेस, अब बॉडी सरफेस का मतलब ये है कि यह बॉडी ऑर्गन्स की गिर्द होता है, जो कि नियरली 79 है। एंड लाइन द बॉडी कैविटीज़, और बॉडी कैविटीज़ को लाइन करता है। लाइनिंग का मैंने आपको बताया कौन सी चीज़ होती है। बॉडी कैविटीज़ हमारी 4 होती हैं। एंड हॉलो ऑर्गन्स उन ऑर्गन को कहते हैं जो एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए और लार्ज इंटेस्टाइन हो गए। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का? एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। प्रोटेक्शन किस तरह ये प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को, उनको डिहाइड्रेट होने से, केमिकल डैमेज से और मैकेनिकल डैमेज से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेक्रीशन क्या क्या मकसद इधर? ये कुछ न्यूट्रिएंट्स, ये कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि हमारे लिए, अदर टिश्यू के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब्जॉर्प्शन क्या है? फिर ये सेक्रीशन के बाद कुछ सब्सटेंस अब्जॉर्ब करता है। फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी करता है और डिफ्यूजन का प्रोसेस भी करता है। अब इसके अपीयरेंस पे आते हैं। द सेल इन द एपिथेलियल टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर विद अ वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। यानी कि सेल जो होते हैं ना, इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और उनके दरमियान क्या होता है? बहुत ही कम मिकदार में इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर आप इधर देखें, एक सेल है और इसकी गिर्द जो मैट्रिक्स पर मौजूद है ना, इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में, आपकी इसकी कंपोजिशन के बारे में बताऊं तो क्या होता है। एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है ना था, ये एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है। अब ये सेक्रीट क्या कर रहा है? ये सेल ही इस मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स को सेक्रीट कर रहा है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है? एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स है जो कि सेक्रीट करता है सेल, विच इज सेक्रेटेड बाय सेल। अब इस मैट्रिक्स का फंक्शन क्या होता है? ये मैट्रिक्स फिल कर देता है स्पेस को बिटवीन द सेल्स प्रेजेंट इन द टिश्यू। ये मैंने एक टिश्यू बनाया है, इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, ये सेल्स ही इस मैट्रिक्स को बना रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या करता है? इन सेल्स के दरमियान स्पेस को फिल करता है जो कि एक टिश्यू में पाए जाते हैं। अब ये क्या कर रहा है?
ये मैट्रिक्स जो होता है ना, ये प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन इन सेल्स को और आल्सो होल्ड दीज सेल्स टुगेदर, और इन सेल्स को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में भी मदद कराता है। अब आई होप आपको समझ आ गई कि ये एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स है जो कि सेक्रेट करते हैं सेल्स, और ये सेल्स के दरमियान ही पाया जाता है। एक टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं उनके दरमियान ही पाया जाता है। अब ये क्या करता है, सेल्स को प्रोटेक्शन और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में हेल्प कराता है। अच्छा, these cells usually lie on a basement membrane which is an inert connective tissue which is made by epithelial cells themselves। ये सेल्स क्या हैं, किस पे मौजूद होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स पे मौजूद होते हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, एक इनर्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बना कौन से रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स देमसेल्व्स। आपने ये नहीं कहना एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल ही इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन को बना रहे हैं और वो खुद ही उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल और टिश्यू को क्या करती है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है लेकिन ये सेल और टिश्यू को क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट। ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो इसके साथ स्टिक रहें, मतलब कि सपोर्ट एक प्रोवाइड करना, किसी को स्ट्रेंथ देना, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब हम एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे होते हैं स्ट्रेटफॉर्ड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंपोज्ड होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन एक सिंगल लेयर में, मतलब कि एक स्ट्रेट ऐसे लेयर जो आ रही है उसी सिंगल लेयर में मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये मल्टीपल या सेवरल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम सिंपल लेयर ऑफ एपिथेलियम को डिस्कस करते हैं। अब हम सिंपल एपिथेलियम को डिस्कस कर रहे थे। सिंपल एपिथेलियम्स हैव ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दिस लेयर इज वेरी थिन। दीज सेल्स यूजुअली लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, सिंपल आ गया तो सिंपल का भी हमने पढ़ा है कि वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है और ये लेयर जो होती है ना बहुत ही थिन होती है। और ये सेल किस जगह पे मौजूद होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको पहले बता दिया कि ये क्या चीज़ होती है। ये एक इनर्ट कनेक्टिव टिश्यू है जिसको बना कौन रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स ही बना रहे हैं और वो ये एपिथेलियल सेल्स ही इसके ऊपर मौजूद होते हैं। अब इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल्स और टिश्यू को क्या सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अच्छा, आगे उसके दूसरे पॉइंट में, ड्यू टू द सिंगल थिन लेयर ऑफ सेल्स सिंपल एपिथेलियम कंसर्न्ड विद अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। अब लेयर थिन है तो इसमें से अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन और फिल्ट्रेशन इजीली होगी ना। एक तो थिन है, दूसरी है भी सिंगल, तो अब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन इजीली होगी। थर्ड पॉइंट में कहते हैं द फिल्ट्रेशन इज नॉट वन ऑफ देयर स्पेशलिटीज बिकॉज इट इज़ थिन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नॉट अ मल्टीपल लेयर। ये एक सिंगल थिन लेयर है, मल्टीपल लेयर नहीं है, तो प्रोटेक्शन किस तरह प्रोवाइड करेगी, ये सिंगल होने की वजह से ऊपर से थिन भी है तो इसकी काम में स्पेशलिटीज़ में प्रोटेक्शन नहीं होता बल्कि इसकी स्पेशलिटीज़ में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और फिल्ट्रेशन। फोर्थ पॉइंट में आता है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड इनटू दी 3 टाइप्स। इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल एपिथेलियल डिवाइड हो जाते हैं 3 टाइप्स में। नेम्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। इनको नेम्स दिए जाते हैं इनकी शेप्स के मुताबिक। टॉलर द सेल्स मोर एक्टिव टिश्यू, जितना सेल टॉलर होगा उतना टिश्यू एक्टिव होगा। सो हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप्स जो इसकी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, जो कि फर्स्ट टाइप है सिंपल एपिथेलियम की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम्स। पेवमेंट किसे कहते हैं, फर्श को, क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो होती है ना टाइल की तरह होती है, तो स्क्यूमस एपिथेलियम्स की, तो इसके सेल्स की अपीयरेंस टाइल्स की तरह होती है, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम्स भी कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट पढ़ने से आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। फ्लैटेंड सेल किस तरह टाइल की तरह के सेल्स होते हैं, ये सिंगल लेयर होती है और फ्लैटेंड सेल की बनी होती है, इसलिए हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। अच्छा, द सेल्स ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर लाइक अ फ्लैट स्टोन्स। जिस तरह फ्लैट स्टोन्स होते हैं। अब फ्लैट किस तरह होती है, ये ले मेरे हाथ को, दिस इज कम्स इन फ्लैट फॉर्म्स। सो यही बात आ रही है। इट इज़ सॉरी सेल्स ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम्स आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्या होते हैं, लाइक फ्लैट स्टोन्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्लोजली तो पैक्ड होते हैं, किस फॉर्म में, लाइक अ फ्लैट स्टोन्स।
जिस तरह आप अपनी बुक को क्लोज कर दें तो ये फ्लैट फॉर्म में होती है, ये भी इसी तरह फ्लैट स्टोन की बात इसी तरह हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया कि फ्लैट किसे कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियम फॉर्म अ वेरी थिन एंड स्मूथ मेम्ब्रेन। ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, एक तो ये थिन बनाता है और दूसरा क्या, स्मूथ मेम्ब्रेन बनाता है। अगर कोई चीज़ थिन भी हो और साथ में हमें स्मूथ भी मिल जाए तो क्या उसमें से डिफ्यूजन कराना डिफिकल्ट होगा? नो। So again I read at fourth point, squamous epithelium form a very thin and smooth membrane through which diffusion occur easily। अब थिन और स्मूथ होने की वजह से उससे डिफ्यूजन इजीली होती है। इट लाइन्स फॉलोइंग ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स, ये फॉलोइंग ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स को लाइन्स करती है। अब लाइनिंग मैंने आपको पहले बता दिया, बार बार बताऊं तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। इट लाइन्स हार्ट, ये हार्ट को लाइन्स करती है, यानी इट लाइन्स द इनर लेयर ऑफ हार्ट विच इज़ नॉन एज एंडोकार्डियम। मैंने पहले भी बताया कि इनर लाइनिंग का इनर में आ जाए तो वो लाइनिंग में आ गया। इट लाइन्स द इनर लेयर ऑफ हार्ट विच इज़ नॉन एज एंडोकार्डियम, जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं। ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फ वेसल्स, ये ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल को लाइन करती है, विच इज़ नॉन एज एंडोथीलियम्स, एंडो इनर को कहते हैं। अच्छा, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वोलाई को करती है। अच्छा, इसके अलावा इट लाइन्स कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ न्यूफ्रॉन्स इन किडनी, किडनी में जो न्यूफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, उनको लाइन्स करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स का मतलब क्या होती है? ऐसी डक्ट्स जो कि यूराइन को लाती हैं न्यूफ्रॉन्स से। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई एक एयर सैक्स है जो कि लंग्स और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती है। अच्छा, इसके बाद एक अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स, जो कि 6 पॉइंट है, और वाइडर देन दे आर टॉल्स, मतलब ये चौड़े ज़्यादा होते हैं और टॉल नहीं होते, लंबे नहीं होते। अब इसको मैं यूं दिखाता हूँ, इधर देख लें आप। इसके सेल्स क्या है? वाइडर ज़्यादा है, लेकिन क्या है, वो टॉल नहीं है। अगेन मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, आपको समझाता हूँ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेवेंट एपिथेलियम। पेवेंट किसे कहते हैं? फर्श को, क्योंकि फर्श के अंदर क्या, ड्यू टू टाइल लाइक अपीयरेंस, फर्श एक टाइल से बना होता है ना, टाइल की अपीयरेंस दिखाता है, तो इसको पेवेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरे पॉइंट से भी आपको मैं क्लियर कराता हूँ। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटनेट सेल्स। फ्लैटनेट सेल किस तरह के सेल होते हैं? आप अपनी बुक को ऑफ कर दें या किसी रजिस्टर्ड को, वो जो सेल्स बनेंगे वो फ्लैटनेट सेल्स होंगे, जिनका क्या हो, वो सेल्स ज़्यादा वाइडर हो लेकिन टॉल्स कम हो, तो फ्लैटेंड सेल्स में आते हैं। अच्छा, दिस थर्ड पॉइंट में कहता है कि सेल्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर लाइक अ फ्लैट स्टोन की तरह एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में कहता है स्क्वेमस एपिथेलियम फॉर्म अ वेरी थिन एंड स्मूथ मेम्ब्रेन, ये थिन और स्मूथ मेम्ब्रेन बनाते हैं जिससे डिफ्यूजन ईजिली हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट में कहता है इट लाइन्स द फॉलोइंग, अगर ये फॉलोइंग ऑर्गन्स को लाइन्स कहता है, जिसमें हार्ट हो गया, उसकी इनर लाइनिंग को एंडोकार्डियम, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल की इनर लाइनिंग को जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वोलाई क्या है? एक एयर सैक्स है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं लंग्स और ब्लड के दरमियान। और इसके अलावा ये लाइन करते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ न्यूफ्रॉन्स जो कि किडनी में पाए जाते हैं। अच्छा, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स और वाइडर देन दे और टॉल्स, इनके सेल्स जो होते हैं ना, ये वाइडर ज़्यादा होते हैं बनिस्बत लंबे होने के। सिंपल एपिथेलियम की सेकेंड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम्स हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंपल हो गया है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल पे ही कम्पोज होंगे, विच और क्यूब्ड शेप्ड। अब मैंने पहले आपको बताया था सिंपल एपिथेलियम में इनको नाम दिया जाता है इनकी शेप्स के मुताबिक। क्यूबाइडल एपिथेलियम है तो क्यूब्ड शेप्ड होंगे। दिस सेकंड पॉइंट में कहता है कि दिस सेल्स लाइज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सेल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होते हैं, अच्छा, प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है कि दिस टिश्यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सेक्रीशन, ऑब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशंस, ये 3 काम में इन्वॉल्व होते हैं। सिक्रीशन होगी, ऑब्जॉर्प्शन होगी और एक्सक्रीशन होगी। सिक्रीशन के क्या पर्पज़ है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये सेल कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं दूसरे सेल्स की तरफ, और ये सिक्रीशन का काम हो गया जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऑब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है? ये दूसरे सेल से सब्सटेंस लेते हैं और ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या कहता है? ये वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहता है इट कवर्स, ये कवर कर रहा है इधर,
लाइनिंग नहीं कर रहा, कवर मतलब आउटर पार्ट में आ गया। इट कवर्स द किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी की ट्यूब्यूल्स को कवर करता है। एंड आल्सो इन सम ग्लैंड्स एंड फाउंड आल्सो इन सम ग्लैंड्स, ये स्पेशली इन स्मॉल ग्लैंड्स में पाया जाता है। ये किडनी के ट्यूब्यूल्स को कवर करता है और आल्सो फाउंड इन सम ग्लैंड्स, और ये कुछ ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। Columnar epithelium is a third and last type of simple epithelium. It is formed by a single layer of cell. अब ये सिंपल एपिथेलियम की टाइप है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल से ही बनी होगी। अब ये सेल क्या होते हैं, दिस सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप, शेप में क्या होते हैं रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर हो गया है तो ये क्या मोर एक्टिव होंगे। मोर एक्टिव क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा टालर हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। दीज सेल्स लाइज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं। Columnar epithelium form or lining of digestive canal, यानी कि it form the lining of stomach without free structure. Without free structure क्या मीनिंग है, ये डायरेक्ट बनाता है लाइनिंग स्टोमिक की, मतलब स्टोमिक के ऊपर कोई और लाइनिंग नहीं मौजूद होती बल्कि इसी की लाइनिंग डायरेक्ट मौजूद होती है। थर्ड पॉइंट में कहता है कि द फ्री स्ट्रक्चर ऑफ columnar epitheliums लाइन स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ कवर्ड विद मैक्रोविलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना ये कवर्ड होती है मैक्रोविलाई के साथ। अब इसको कौन सी का कोलमनार एपिथेलियम की कौन फ्री स्ट्रक्चर इसको कवर कर रहा है। अब मैक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, मैक्रोविलाई फंक्शन ये होता है ये प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको समझाने की बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कवर करती है मैक्रोविलाई। अब मैक्रोविलाई के ऊपर कौन सी चीज़ होती है, वो होती है फ्री स्ट्रक्चर कोलमनार एपिथेलियम का। मतलब कोलमनार एपिथेलियम का फ्री स्ट्रक्चर किसके साथ होता है, मैक्रोविलाई के साथ अटैच होता है। और मैक्रोविलाई किसको कवर करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। इट मीन ये लाइन कर रहा है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। और फोर्थ पॉइंट में कहते हैं इन ट्रिकिया कोलमनार एपिथेलियम इज सिलिएटेड, यानी वेंट पाइप जिसे हम ट्रिकिया भी कहते हैं। इसमें क्या कोलमनार एपिथेलियम क्या होता है, ये होता है सिलिएटेड, यानी सीलिया इसके अंदर कोलमनार एपिथेलियम के अंदर पाया जाता है जो कि ट्रिकिया में कोलमनार एपिथेलियम होता है। अच्छा, आल्सो कंटेन कोलमनार एपिथेलियम गोबलेट सेल्स दैट सेक्रेट म्यूकस, गोबलेट सेल्स भी रखता है जो कि म्यूकस सेक्रेट करते हैं। गोबलेट सेल क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, जिसका फंक्शन क्या होता है म्यूकस सेक्रेट करना। और म्यूकस क्या है, एक विस्कस होता है। जब फॉरेन पार्टिकल इज इन मूव इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, गोबलेट सेल सेक्रेट म्यूकस विच स्टिक टू द पार्टिकल। गोबलेट सेल क्या करेगा, म्यूकस सेक्रेट करेगा, उस पार्टिकल के साथ स्टिक हो जाएगा। एंड सीलिया प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक वेल मूव द पार्टिकल टूवर्ड द थ्रोट। सीलिया जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है ये क्या करता है, मूव करता है पार्टिकल को थ्रोट की जानब से। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में कहता है इन द यूटेराइन ट्यूब ओवा आर पुल्ड टुवर्ड द यूटेरस बाय द सिलरी एक्शन प्रेजेंट इन द कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम में ये जो सीलिया पाया जाता है ये क्या करता है, ये ओवा को पोल्ड करता है यूटेराइन से यूटेरस की तरफ। यही इसका फंक्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए।